Hi everyone, so welcome to the channel, and today we will be discussing about the micro planning and school mapping process. So I will be starting with the objectives and the meaning and aim steps methods required for doing the both, and after that I will move forward to explaining the differences between the same. Okay, so the first question that came in the paper was discuss the role of school mapping and micro planning in implementation of decentralization of educational administration, highlight the differences and the similarities between the school mapping and micro planning. And the next question that came in the previous paper was short note on school mapping or short note on micro planning. सो बिफोर स्टार्टिंग आप पहले ये देखो कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है और आपको क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना होता है। सबसे पहले उन्होंने आपको पूछा हुआ है स्कूल मैपिंग और माइक्रो प्लानिंग के बारे में और उसके रिगार्ड में कि इसमें क्या क्या होता है। तो आप इसमें सबसे पहले डिफ़ाइन करोगे स्कूल मैपिंग क्या होता है, उसके बाद आप डिफ़ाइन करोगे माइक्रो प्लानिंग क्या होता है, उसके बाद आप इन दोनों के बारे में बताओगे कि इसमें हम क्या क्या होता है, इसमें स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं और ये क्यों ज़रूरी होता है, इसका काम क्या होता है, वर्किंग कैसे करता है ये। देन उन्होंने पूछा हुआ है कि आपको उसके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ हाईलाइट करने हैं। और डिफरेंसेस मैंने आपको लास्ट में बता रखे हैं, सिमिलैरिटीज़ इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इन दोनों के बीच में जो इनका रिलेशन है उसके बारे में आप बता सकते हो। और जो शॉर्ट नोट की बात है उसमें तो आपको डायरेक्ट जो भी मैं सारा आपको बताऊंगी वो सीधा आप उसका स्क्रीनशॉट लो और उसके नोट्स बनाओ और उसको पेल के आ जाना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे बहुत बढ़िया वाले। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो स्कूल मैपिंग है, स्कूल मैपिंग का पार्ट होता है माइक्रो प्लानिंग। स्कूल मैपिंग का मतलब होता है बेसिकली कि आप जगह कैसी चूज़ करोगे स्कूल बनाने के लिए, और माइक्रो प्लानिंग होता है कि एक बार जब आपने जगह चूज़ कर ली तो उस जगह पे आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करना चाहोगे, जो फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन स्कूल मैपिंग एक एसेंशियल प्लानिंग टूल है जिससे हम किसी भी जगह की पॉसिबिलिटीज़ चेक करते हैं कि हम वहाँ पे एक एजुकेशनल स्कूल खोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशन, या फिर नहीं। और स्कूल मैपिंग में जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं मोस्टली हम वहीं पे स्कूल खोलते हैं, बट ऑफ कोर्स ताकि जो बच्चे हैं उनको मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े स्कूल में जाने के लिए। प्लस हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जो भी वहाँ पे जो स्पेशल और डेमोग्राफिक लोकेशन है वो बच्चों के लिए सूटेबल हो। जैसे कि मोस्टली हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हम साथ साथ नदियाँ टाप के स्कूल जाते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को विद इन 1 किलोमीटर और मैक्स 3 to 5 किलोमीटर्स बच्चों को स्कूल अवेलेबल होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल मैपिंग। सो ऑब्जेक्टिव स्कूल मैपिंग का यही होता है कि हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन ढूंढनी होती है जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उनके लिए हमें हर चीज़ हर लेवल पे सोचनी पड़ती है। और सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव होता है हमको एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मल स्कूल के लिए भी जो लोकेशन ढूंढनी होती है, क्योंकि मे बी अगर इफ़ हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो काम नहीं कर रहा तो हमारा सेकंड ऑप्शन काम करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ टू लेवल आउट एग्जिस्टिंग डिस्पैरिटीज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़। और लास्ट इज़ टू क्रिएट इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं स्कूल मैपिंग के, जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमें किस जगह पे स्कूल खोलना है। बेसिकली इट्स लाइक कि जब आप अपना घर खरीदने जाते हो अगर, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ कभी कभी घर देखने गए होगे, तो सबसे पहले जब भी आप घर देख रहे होते हो तो आप यही देखते हो कि घर की लोकेशन कहाँ पे है और घर के आसपास आपको जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे मदर डेयरी और पार्क और स्कूल्स वगैरह वो अवेलेबल हैं या नहीं। इसी को स्कूल मैपिंग कहते हैं। जो माइक्रो प्लानिंग होता है उसमें आप जैसे आप घर में आप आ गए हो, घर में उसके बाद आप देखते हो कि आपको एसेंशियल्स क्या क्या चाहिए, या क्या चीज़ें आपकी नॉन एसेंशियल है, क्या चीज़ें आपकी डिज़ायरेबल हैं। जैसे मतलब कर्टन्स वगैरह आप लेके आ रहे हो घर में, डाइनिंग टेबल वगैरह, फ्रिज वगैरह लेके आ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके माइक्रो प्लानिंग के अंदर काउंट होती हैं। अब हम बात करते हैं स्कूल मैपिंग की मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमें एक एरिया चाहिए होता है जो कि नॉर्म्स में फिट बैठता हो। और उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो होता है हमको एक डायग्नोस करना होता है कि वहाँ पे कहीं पे आसपास अगर स्कूल फैसिलिटी है तो ही हम फर्दर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर चाइल्ड पॉपुलेशन। हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि जहाँ पे जनरेशन ज़्यादा आएगी, सॉरी पॉपुलेशन ज़्यादा आएगी, वहीं पे हम स्कूल खोलें ताकि बच्चों के लिए कन्वीनियंट हो स्कूल तक पहुंच पाना। नेक्स्ट इज़ डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ स्कूल। लोकेशन ऑफ स्कूल चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले सबसे पास में होना चाहिए, हर एक बच्चा जो है वो उसको एक्सेस कर पाए, और स्कूल के आसपास में उनको फैसिलिटीज़ देख सकते हैं। और ऐसा देखना चाहिए कि उसमें किसी को हर्ट ना हो, कोई भी ऐसा जगह ना हो जो बच्चों के लिए हैज़ार्ड कॉज कर सकता है। नेक्स्ट इज़ असेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ इन स्कूल, और लास्ट इज़ एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नॉर्म्स की।
नॉर्म्स के हिसाब से अगर जो विलेज अगर प्लेन जगह पे है तो उसकी पॉपुलेशन 300 या अबव है, और अगर कोई रिमोट या ट्राइबल एरिया है उसकी 250 से या फिर 250 से ऊपर है, उसी जगह पे आप स्कूल खोलोगे। और द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्टेंस अ चाइल्ड हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम होम टू प्राइमरी स्कूल इज़ 1 किलोमीटर। विद इन 1 किलोमीटर के रेंज में आपका स्कूल होना चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ द स्कूल शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 2 टीचर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ एनरोलमेंट। मतलब कि बच्चे कितने भी हों उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मिनिमम आपको 2 टीचर्स चाहिए चाहिए वहाँ पे, और एक नहीं होना चाहिए, 2 मतलब मैक्सिमम आप कितने भी रख सकते हो, बट मिनिमम बच्चों को हैंडल करने के लिए आपको 2 टीचर्स वहाँ पे चाहिए ही चाहिए। ये 3 नॉर्म्स होते हैं स्कूल मैपिंग के, और जो स्कूल मैपिंग है वो नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड होता है, जबकि जो माइक्रो प्लानिंग है वो ऐसे नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। स्कूल मैपिंग में हम नॉर्म्स इसलिए रखते हैं ताकि जो भी हम सारे के सारे स्कूल खोलें वो सारे एक पर्टिकुलर नॉर्म या फिर रूल्स के ऊपर बेस्ड हो, ना कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी भी जगह जाके आपको स्कूल खोलने का मन हो तो आप स्कूल खोल दो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ डायग्नोसिस ऑफ एग्जिस्टिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज़। इसका मतलब है कि हमको पहले ये देखना पड़ता है कि जो भी फैसिलिटीज़ हमको चाहिए वो पहले से वहाँ पे हैं या फिर हमको उनको दोबारा लाने की ज़रूरत है। ये इन्फॉर्मेशन हमको इसलिए रिक्वायर्ड होती है ताकि हम स्टेटस चेक कर पाएँ वहाँ पे एजुकेशनल डेवलपमेंट का उस एरिया में। तो जो इसमें हम चीज़ें चेक करते हैं वो होता है सबसे पहले वहाँ का लिटरेसी रेट, दूसरा वहाँ का एनरोलमेंट रेशो, तीसरा रिटेंशन रेट, नेक्स्ट इज़ ड्रॉप आउट रेट, और फिर नंबर ऑफ़ टीचर्स बाय क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एंड सेक्स, देन जेंडर टीचर पीपल रेशो, और फिर बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ब्लैक बोर्ड, वाटर, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, प्लेग्राउंड एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ हम वहाँ पे चेक करते हैं कि पहले से है या फिर नहीं है, और हमको कितने लेवल तक वहाँ पे सबकी रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमको नॉर्म्स के अंडर में रह के करनी होती है। अगर हम नॉर्म्स के अंडर में नहीं करते हैं तो हम वहाँ पे स्कूल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए अब हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ द स्कूल। तो द लोकेशन ऑफ स्कूल शुड बी डिसाइडेड बाय द नॉर्म्स विच आर स्पेसिफाइड बाय द अथॉरिटीज़, ओनली देन हम वहाँ पे एक स्कूल खड़ा कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो स्कूल मैपिंग है वो ये नहीं डिसाइड करता है कि जो कंस्ट्रक्ट करेंगे स्कूल वो साइट कौन सी होगी, ये सिर्फ ये बताता है कि हम स्कूल कहाँ पे खोल सकते हैं और कहाँ पे नहीं खोल सकते हैं। ठीक है। सो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन्फॉर्मेशन विच इज़ यूज़फुल टू प्रिपेयर स्कूल स्पेसिफिक प्लान्स। मतलब कि हमें क्या क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं अगर हमको स्कूल के लिए प्लान बनाना है। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होना चाहिए वो होता है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन असेस करने का जो हमको एनरोल करने हैं उस स्कूल में। जो ये असेसमेंट है, हम ये जो बच्चे की पॉपुलेशन है पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया में, उसके बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे उसमें से एनरोल्ड हैं, कितने एनरोल नहीं हैं। और जो एनरोलमेंट प्रोजेक्शन है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिसाइड होती है। तो जो पहला है कि जो नए स्कूल्स हैं वो कितने खुलेंगे, सेकंड है जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनमें से कौन से स्कूल्स अपग्रेड होंगे, और थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ़ टीचर्स, उनका एस्टिमेट जो रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर स्कूल्स में एंड पढ़ाने के लिए। सो ये 3 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि जो बच्चे हैं वो कहाँ पे हम उनको एनरोल कर सकते हैं, और फ्यूचर में जो चाइल्ड पॉपुलेशन है उसके बेस पे हमें कहाँ पे स्कूल खोलने चाहिए। अब इसके बाद हमारी बारी आती है एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें हमको कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए हमको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो सबसे पहले जितने हमको स्कूल खोलने हैं उसके लिए, सेकंड लोकेशन ऑफ प्रपोज स्कूल उसके लिए, नंबर ऑफ स्कूल्स टू बी अपग्रेडेड, लोकेशन ऑफ सच स्कूल्स, एक्सटेंट ऑफ फैसिलिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड इन द न्यू स्कूल, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड, जस्टिफिकेशन फॉर ओपनिंग ऑफ न्यू स्कूल्स एंड अपग्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्कूल्स। इन सब चीज़ों का हम एस्टिमेट लगाते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए हमको टोटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितना चाहिए होगा, या फिर जो भी मतलब हम जो गवर्नमेंट वगैरह से हम अमाउंट वगैरह ले सकते हैं स्कूल खोलने के लिए, ये सब इस पॉइंट में आता है। तो ये सब आपका स्कूल प्लानिंग के अंडर में आता है। इसमें सबसे पहले आपने डेफिनेशन समझी स्कूल प्लानिंग होता क्या है, देन आपने उसका ऑब्जेक्टिव समझा, देन आपने मैथडोलॉजी समझी कि वो कैसे काम करता है, देन आपने समझा कि वो किन नॉर्म्स के बेस पे काम करता है, देन आपने देखा कि जो स्कूल्स हैं वो हमको कहाँ पे खोलने चाहिए और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और हमारा फाइनेंशियल जो बजट है वो किन चीज़ों पे बेस्ड है। अब हम बात करते हैं माइक्रो प्लानिंग की।
सो माइक्रो प्लानिंग बेसिकली इसका मतलब होता है, प्लानिंग का मतलब आप जानते ही हो कि जो भी हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ हमें कैसे या कहाँ पे रखनी है। माइक्रो प्लानिंग का मतलब है कि माइक्रो लेवल पे जाके हम उसको प्लान करते हैं। और एजुकेशन में इसका मतलब है कि विलेज लेवल या फिर हैबिटेशन लेवल पे जहाँ पे हमको स्कूल खोलना है, वहाँ पे हम प्लान करते हैं कि स्कूल के अंदर हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे। स्कूल मैपिंग में आपने ये देखा कि आपको कहाँ पे स्कूल खोलना है। माइक्रो प्लानिंग में आप ये देख रहे हो कि जहाँ पे आप स्कूल खोल चुके हो वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो प्लानिंग। माइक्रो प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव है सबसे पहला, मोबिलाइज लोकल कम्युनिटी टू प्रिपेयर विलेज लेवल प्लान्स। माइक्रो प्लानिंग में हम मोस्टली जो विलेजर्स हैं उनकी मदद भी लेते हैं, तो इसलिए हमको उनको कम्युनिटी को समझाना पड़ता है कि हम क्या क्या करने वाले हैं, इसलिए हमको उनको मे बी मोबिलाइज करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। सेकेंड इज़ टू प्रोवाइड अ सपोर्ट सिस्टम टू द स्कूल्स एंड टीचर्स सो दैट स्कूल बिकम्स फंक्शनल। हमको सपोर्ट लेना चाहिए, बट ऑफ कोर्स मिल पाए तो बहुत अच्छी बात होती है। थर्ड इज़ टू इंश्योर दैट ऑल एलिजिबल चिल्ड्रन फ्रॉम द लोकेलिटी अटेंड द स्कूल्स and thereby to ensure better and efficient utilization of resources already provided to a particular school area या फिर locality। ये मेक श्योर करना चाहिए हमको कि जो भी बच्चे एलिजिबल हैं वो स्कूल तक पहुंच पा रहे हैं और उस चीज़ का हम बेटर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स और माइक्रो प्लानिंग क्लियर हो गए आपको। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टेप्स, माइक्रो प्लानिंग में हम मतलब कैसे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें अंडरस्टैंडिंग द विलेज एंड इट्स प्रॉब्लम्स। माइक्रो प्लानिंग के लिए आपको किसी भी विलेज में मोस्टली कभी भी ऐसा हो सकता है कि जो विलेजर्स हैं वो आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं स्कूल खोलने के लिए, और या फिर वहाँ पे ऑलरेडी स्कूल है बट वो ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो आपको उसको रूट कॉज पर जाके विलेजर्स को समझना पड़ता है और वहाँ पे जो सिचुएशन है उसको समझना पड़ता है एक स्कूल खोलने के लिए, प्लस वो फंक्शन कर पाए इसीलिए। सेकेंड इज प्रिपरेशन ऑफ अ विलेज मैप, प्लॉटिंग ऑन द मैप ऑल फैसिलिटीज़ विच आर अवेलेबल इन द विलेज। आपको एक मैप में प्लॉट करना पड़ेगा जहाँ पे फैसिलिटीज़ सारी अवेलेबल हैं और जो कि नॉन रिस्क एरिया है वो आपको स्कूल के लिए सूटेबल होगा और वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो आपको रीच आउट कम करना पड़ेगा बाकी फैसिलिटीज़, मतलब जैसे आपको अगर पानी चाहिए, अगर नियर बाय में आपको वेल है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे स्कूल खोलोगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। थर्ड इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन एनरोल्ड एंड ड्रॉप आउट चिल्ड्रन थ्रू हाउस होल्ड सर्वेज। फोर्थ इज असेसमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ बाय द स्कूल। फिफ्थ इज डेवलपिंग अ विलेज एजुकेशन रजिस्टर, जिसमें आप ये देख पाओ कि कौन से बच्चे एनरोल्ड हैं और कितने बच्चे आपको एनरोल करने हैं। तो ये आपके स्टेप्स हो गए माइक्रो प्लानिंग के। अब आता है बारी कि माइक्रो प्लानिंग में कितने तरह की बिल्डिंग्स आप खड़ी कर सकते हो। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसमें आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं आप उनको ध्यान में रखो, ILUTHE। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा आई लव यू, और THE हो गया द। आई आपके सबसे सिंपलेस्ट होता है जो बिल्डिंग होती है। इसमें आई मतलब अभी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आई इसमें मैंने कैपिटल आई लिखा है, बट इसके बाद आप जब देखोगे, इसके बाद मैंने इसमें बिल्डिंग्स का डिज़ाइन बना रखा है तो उससे आपको ये बेटर हो जाए क्लियर हो जाएगा कि इन सारे अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमारा अल्फ़ाबेट था वो आई था। आई की बिल्डिंग की शेप ऐसी होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है बिल्डिंग की। और अगर आई को आप एक तरफ से एक्सटेंड कर दो तो वो एल शेप बिल्डिंग आ जाती है। और अगर आप आई को दो आई बना के उसके बीच में आप अगर रूम्स बना रहे हो तो वो यू शेप बिल्डिंग आ जाती है। नेक्स्ट इज़ अगर आप आई के ऊपर एक और आई लगा रहे हो तो वो टी शेप बिल्डिंग है। और अगर दो आईज़ के सेंटर में आपने रूम्स बना रखे हैं बिल्डिंग के लिए तो ये एच शेप बिल्डिंग हो गई आपकी। और आई के अगर आपने 3 एक्सटेंशंस निकाल रखे हैं तो ये आपका ई शेप बिल्डिंग आ जाएगी। ये 6 आपके बिल्डिंग के डिज़ाइंस है जो माइक्रो प्लानिंग के अंदर में काउंट होते हैं। और अब हम बात करते हैं कि जो क्लासरूम है उसमें इक्विपमेंट्स हमको कौन से चाहिए होते हैं। तो ये 3 लेवल पे हम डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला है इसमें लेस एसेंशियल, और उसके बाद है एसेंशियल, और सबसे लास्ट में आता है आपका जो डिज़ायरेबल इक्विपमेंट्स हैं। तो जो आपके एसेंशियल इक्विपमेंट्स उसमें आपका आ जाएगा डेस्क, चेयर, ब्लैक बोर्ड, टीचर्स का टेबल एंड उनका ही चेयर, और मैप अगर आपको स्कूल क्लास में मैप मोस्टली होता ही होता है, मैप या फिर एक ग्लोब, और एक डस्टबिन। जो आपका लेस एसेंशियल है उसमें आपका आ जाएगा बुलेटिन बोर्ड, आपका जो फुटपैड या डोरमैट होता है क्लास के बाहर रखने के लिए वो, फ्लावर पॉट, टेबल क्लॉथ एक्सेट्रा। और जो आपके डिज़ायरेबल आइटम्स है उसमें आपका आ जाएगा कर्टेंस, या और क्या लिखा है ये मैंने, मैटिंग अंडर डेस्क। अच्छा, मैंने आज तक देखा नहीं है वैसे, बट मे बी अगर ये वही, क्योंकि जो भी मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें से होता होगा। और टीचर्स की एक डायरी, एक अलमीरा, अटेंडेंस बोर्ड, नोटिस बोर्ड, और हुक्स और नेल्स वॉल्स पे आपके जो चार्ट्स वगैरह हैं उनको लगाने के लिए। सो ये आपका माइक्रो प्लानिंग के अंडर में आता है, जो भी आपको क्लास में इक्विपमेंट्स चाहिए वो।
ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंस की। माइक्रो प्लानिंग आपका हो गया कंप्लीट। माइक्रो प्लानिंग में आपने पढ़ लिया कि ये होता क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं और कितने तरह की इसमें बिल्डिंग बनाते हैं। अब हम बात करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस की। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है कि जो स्कूल मैपिंग है ये हर साल रिपीट नहीं होता है, क्योंकि बट ऑफ कोर्स आप हर साल आप स्कूल कंस्ट्रक्ट करते नहीं घूमोगे। स्कूल कंस्ट्रक्ट एक बार हो जाता तो उसके बाद आप फर्दर कहीं और सिचुएशन पे जाते हो, जबकि जो माइक्रो प्लानिंग है ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। इसका मतलब यही होता है कि अगर कभी आपका मतलब नलके वलके ख़राब हो गए हैं तो आप ऑफकोर्स नए नलके लगाओगे, आप वेट नहीं करोगे। नेक्स्ट इज़ कैन नॉट बी टेकन अंडर फॉर अ सिंगल विलेज। स्कूल मैपिंग इज़ ब्लॉक बेस्ड और बेस्ड ऑन क्लस्टर ऑफ विलेजेस। जो स्कूल मैपिंग है वो एक बड़े लेवल पे होती है। ऑफकोर्स जब आप स्कूल खोल रहे हो तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर गांव के लिए नहीं खोलोगे, ये सब आपको डिपेंड करता है कि हर जगह का जो पॉपुलेशन है वो कितना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़े गांव में आपने 10 स्कूल खोले और ऐसा भी हो सकता है कि जो 10 गांव है वो एक स्कूल में आते हैं। और जबकि जो माइक्रो प्लानिंग है इसमें हम मोस्टली जो स्कूल के आसपास के लोग हैं उनका हम हेल्प लेते हैं, दैट्स वाई इट इज़ विलेज बेस्ड। थर्ड इज़ जो स्कूल मैपिंग है वो सर्टेन नॉर्म्स पे बेस्ड होती है, जबकि जो माइक्रो प्लानिंग है वो किसी भी नॉर्म्स पे बेस्ड नहीं होती है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्कूल प्लानिंग के बारे में बताया कि इसके बिना अगर आप स्कूल बनाओगे तो वो स्कूल वैलिड नहीं होगा। जबकि जो माइक्रो प्लानिंग है उसमें ऐसा आपको स्कूल के नलके चेंज करवाने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो स्कूल का हेड अथॉरिटी है वो चेंज करने की परमिशन दे सकता है। उसके बाद आपका पॉइंट है कि क्योंकि ये नॉर्म्स पे बेस्ड है तो इट इज़ नॉर्म बेस्ड एक्टिविटी, और जबकि जो माइक्रो प्लानिंग है वो एक प्रोसेस बेस्ड एक्टिविटी है। उसके बाद जो स्कूल मैपिंग है वो डील्स विद द एजुकेशन फैसिलिटीज़ और इनपुट्स और प्रोविजंस, और जबकि जो माइक्रो प्लानिंग है वो डील करता है जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं बीच बीच में आपके जो लोकल लेवल या इंस्टीट्यूशन लेवल पे है उसके बारे में डील करने पे। आपका नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो स्कूल प्लानिंग मैपिंग है वो फोकस ऑन फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन फैसिलिटीज़। क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है या अमाउंट नहीं है स्कूल खोलने के लिए तो आप स्कूल खोल ही नहीं सकते हो। जबकि जो माइक्रो प्लानिंग है वो नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे ज़्यादा फोकस करता है, जिसका मतलब है कि बच्चा है जो ढंग से पढ़ पाए और इंश्योर करता है कि जो लोकल लेवल पे कैपेसिटीज़ हैं वो डेवलप कर पा रहे हैं और टारगेट अचीव कर पा रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ जो स्कूल मैपिंग है वो एक टेक्निकल प्रोसेस है, जबकि जो माइक्रो प्लानिंग है वो एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो विलेजर्स हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं और जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तभी जो बच्चा है वो एनरोल हो पाएगा। नेक्स्ट इज़ इट डील्स विद द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जबकि जो माइक्रो प्लानिंग है वो डील्स विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विच आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड। और ऑलरेडी प्रोवाइडेड का मतलब है जो कि हमको स्कूल मैपिंग से मिले हैं। और ये हो गया आपका डन। सो इस सब काम में मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड है जो मेरी हेल्प करता है और थोड़ा थोड़ा मुझे डिस्टर्ब भी करता है। उस फ्रेंड का नाम है चूज़ू, और मोस्टली ये जो भी मेरे नोट्स होते हैं उन पर सो जाता है। और इसका एक डांस होता है, अगर आप इसकी ही टोन में या सॉर्ट ऑफ टोन में अगर आप इससे बात करें तो ये डांस करता है। उस डांस को देखने के लिए जो बकवास मैंने लिखा है इसको थोड़ा सा आगे करो, और इसका डांस शुरू होता है 3, 2, 1। ये रहा, ये एक बुलबुल का बेबी है और ये ऐसे अपने विंग्स को हिला हिला के और अपनी चोंच से अपनी जीभ बाहर निकाल के डांस करता है। काइंडा क्यूट। बाय बाय बाय।